तो आज की इस वीडियो में कोडेड ब्लड रिलेशन से प्रीवियस ईयर में कुछ जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत आसान होता है अगर आप समझना चाहें तो। कुछ ज़्यादा वैसा तो होता नहीं, सबसे ज़्यादा हम तो कहते हैं कोडेड वाला ही आसान होता है। अब देखो इसमें क्या दिया था, क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। स्टार का अर्थ है ए बी की माता है और बी का क्वेश्चन मार्क का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक, इतना तो हमें दे रखा था। फिर ये समीकरण दे रखा है, कह रहा एम क्वेश्चन मार्क सी डॉलर जे फिर स्टार जेड, तब जे एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, ये हमसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन मार्क का क्या है, पहले आप यहीं माइंड में इतना ही लेके चलो, एम क्वेश्चन मार्क जे, तो एम क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, ये है, तो एम जे का पुत्र है। एम पुत्र है किसका, जे का, तो जे ऊपर रहेगा। ठीक, इतना तो मालूम होगा। एम पुत्र है जे का, ठीक, सॉरी एम सी था, एम पुत्र है किसका, सी का। ठीक, एम सी था यहाँ पे, एम सी का पुत्र है। और सी डॉलर जेड, तो डॉलर का क्या अर्थ है, सी जेड की बहन है। ठीक, सी और जे ले लो, सी जे की बहन है, तो सी बहन है किसकी, जे की। यानी इतना तुम्हें पता लग गया कि एम की ये माता जी हैं और इस जे की बहन है। ठीक, फिर जे स्टार जेड, तो जे स्टार जेड यहाँ पे है, तो जे स्टार यानी जे जेड की माता है, तो जे माता है किसकी, जेड की। इनकी भी कोई संतान होगी जेड की। ठीक, जेड का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, मेल या फीमेल। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमसे कह रहा है जे एम से किस प्रकार संबंधित है, जे जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, वैसे तो ये एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये कह सकते हो जे इनकी बहन की या ऑप्शन से देख लो आप, यहाँ पे बहन है, माता की बहन और माता की माता और भाई। तो जे एम से किस प्रकार संबंधित है, माता की बहन, तो जे एम के माता की बहन ही तो है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन से दे सकते हो। जे जो है एम की माता और उसकी बहन है, तो जे पूछा गया था जे एम से किस प्रकार संबंधित है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। कुछ कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था, सिर्फ जैसी कोडेड दे रखी थी आपको सिर्फ इतना बना लेना है और उसके हिसाब से ऑप्शन से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरे पे आ जाओ। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही हमने लिए हैं। कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और यदि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर इसमें डी एल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो एल ऑब्लिक सी, तो एल ऑब्लिक सी, ऑब्लिक वाला ये रहा, तो एल सी की पत्नी है, तो एल पत्नी है किसकी, सी की। सी की पत्नी है तो ये सी पति होंगे। ठीक, विवाहित जोड़े को डबल लाइन से। फिर सी प्लस डी देखेंगे, सी प्लस डी, तो उस प्लस का क्या अर्थ है, सी प्लस डी। यहाँ पे सी प्लस डी लेके चलो आप, ए बी क्यों ले लोगे, आपको इतना ही लेके चलो, सी डी का पिता है, तो सी पिता है डी का। ठीक, यानी इन दोनों की एक संतान डी है, इतना कह सकते हैं हम। ठीक, फिर सी डी लिया था, अब डी और पी ले लो, डी गुणे पी, तो गुणा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो डी बी का पति है, यानी डी पति है बी का। कहने का मतलब है इन्होंने इनका एक संतान थी बेटा, इसकी भी शादी कर दी किससे, बी से, तो बी क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक,
हमसे पूछा क्या गया, डी एल से किस प्रकार संबंधित है, डी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो डी एल से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया है। तो डी पुत्र है किसका, एल का, और सी से पूछा जाए तो भी पुत्र है। ठीक, डी वाला सही हो जाएगा, है नहीं है पुत्र, एल का भी पुत्र है और सी का भी पुत्र है। डी एल से पूछा गया तो किस प्रकार संबंधित है, पुत्र। सी से पूछा जाता तो भी पुत्र। ठीक, आगे आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है एन प्लस बी का अर्थ है एन वी की पुत्री है, माइनस का अर्थ है एन वी का पिता है, एस द रेट का अर्थ है एन वी की पत्नी है, और एन गुणे बी का अर्थ है कि एन वी का पुत्र है। ठीक, तो हमसे ये चीज दे रखी है, तो कह रहा है बी एम से किस प्रकार संबंधित है। अब वीडियो को रोक के आप खुद से इसको सॉल्व करके देखो, फिर ऑप्शन अपने मिलाओ, आप खुद से ही कर सकते हो अपने आप। ठीक, तो हम तो करेंगे कंटिन्यू बी प्लस आर। तो प्लस का अर्थ क्या है, बी आर की पुत्री है, तो बी पुत्री है किसकी, आर की, तो आर ऊपर होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बी जो है आर की पुत्री है। फिर आर गुणे एम, तो आर गुणा यहाँ पे है, तो आर एम का पुत्र है, तो आर पुत्र है किसका, एम का। ठीक, नहीं हमें यहाँ पे बनाना चाहिए था, यहाँ पे बना लेते हैं, चलो आर प्लस एम। ठीक, आर जो पुत्र है वो किसका, एम का पुत्र है, आर गुणे एम, तो आर एम का पुत्र है। ठीक, फिर एम माइनस पी, एम माइनस ये रहा, तो एम पी का पिता है, तो एम पिता है किसका, पी का, तो पी कहाँ ले जाओगे आप, इसके बराबर में ले जाओगे। अगर एम इसका पिता है तो इसका भाई या बहन ही होगा, ना कि नीचे ले जाओगे पी को। ठीक, एम अगर इसका पिता है आर का, कह रहा है पी, एम माइनस पी का अर्थ क्या था, एम पी का पिता है, तो एम पिता है पी का, या तो इसका मतलब आर का भाई होगा या बहन होगी, लेकिन हमें पी का जेंडर तो क्लियर नहीं है। ठीक, तो ऐसा ही छोड़ देंगे। तो हमसे पूछा क्या था, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो एम के ये तो पिता हुए, और ये तो पिता हुए, और इनके भी ये पिता है, इनकी पिता सॉरी ये माता है, यहाँ पे माइनस हमने लगाया है। अच्छा, इसका क्या अर्थ था, एम और आर का एक बार मिला लो, आर और एम, आर एम का पुत्र है, तो आर एम का पुत्र है, एम माइनस पी, एम माइनस पी, एम पी का पिता है, तो एम पिता यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, एम पी का पिता है। ठीक, तो कह रहा बी एम से किस प्रकार संबंधित है, बी के ये पिता और इनके भी पिता, तो ये बी के लिए कौन हो गया, दादा, और दादा को आप कह सकते हो पुत्र की पुत्री। ठीक, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, एम के लिए ये क्या हो जाएगी, पुत्र की पुत्री, डी वाला सही हो जाएगा, पुत्र की पुत्री। ठीक, बी जो है वो एम के पुत्र की पुत्री है, आर के पुत्र की पुत्री है। ठीक, मिला सकते हो आसानी से, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो। ठीक है, यही तो होगा ना, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो बी के ये पिता और इनके भी पिता ये, तो एम की ये पुत्री, वो एम के ये पुत्र और उसकी भी पुत्री। ठीक, और न और ऐसे समझ सकते हो, आर की किसी से शादी हुई होगी तभी तो इनकी पुत्री हुई, ठीक, एक्स से। आगे आ जाओ चौथे पे। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसका अर्थ कह दे रखा है एस द रेट डी, एस द रेट जी का अर्थ है डी जी का पिता है, डी हैज जी का अर्थ है डी जी की पुत्री है, डी स्टार जी का अर्थ है डी जी की
माता है। डी माइनस जी का अर्थ है कि डी जी का पति है। तो कह रहा है इस चीज का पूछा गया है, यदि ये हो तो ए आर से कैसे संबंधित है। ठीक, तो माइनस पे आ जाओ, ए माइनस क्यू, माइनस कहाँ पे है, ये सबसे नीचे है, तो ए क्यू का पति है। ए पति कौन है, ए या क्यू, तो ए पति है किसका, क्यू का, तो क्यू कौन होगी, पत्नी। ठीक, ए क्यू का पति है, ए क्यू का पति है। फिर क्यू स्टार बी, तो स्टार ये रहा, क्यू बी की माता है, क्यू बी की माता है। क्यू जो है माता है किसकी, बी की। ठीक, लेकिन बी का में जेंडर क्लियर नहीं है। क्यू जो है वो बी की माता है, और बी की माता है तो इसकी कौन होगी, इनके पिता होंगे, बी इनके पिता और ये माता होगी। ठीक, बी एस द रेट आर, एस द रेट का अर्थ है बी आर का पिता है, तो बी पिता है आर का। ठीक, आर का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। कहने का मतलब है इनकी इन दोनों का एक लड़का था, इन्होंने किसी से शादी की होगी, मान लेते हैं एक्स से, उनका भी एक संतान हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है लड़का या लड़की। ठीक, हमसे ये पूछा गया ए आर से कैसे संबंधित है, ए जो है वो आर से कैसे संबंधित है। तो ए पहले तो बी के क्या हुए, पिता, और आर हम बता नहीं सकते, मतलब आर क्या कहेंगे, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस यहाँ से देखो ये पिता भी नहीं होगा, पति भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा। ठीक, तो ए जो है वो आर के पिता का पिता है, सॉरी बी के पिता का पिता है। ठीक, इनके पिता ये और इनके पिता ये, तो पिता का पिता इसमें डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। पांचवें क्वेश्चन पे कह रहा है एक निश्चित कोट भाषा में टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माता है, माइनस का अर्थ है टी यू का पति है, टी डिवाइड यू का अर्थ है टी यू का पुत्र है, और टी गुणे यू का अर्थ है कि टी यू की बहन है। ठीक, तब कह रहा है ये चीज हो तो पी एन से किस प्रकार संबंधित है, निकाल लो। डिवाइड एम डिवाइड एन, तो डिवाइड यहाँ पे रहा, आपको माइंड में सिर्फ एम एन ही लेके चलना, ये टी यू नहीं कंफ्यूज करेंगे आपको। तो एम एन मान के चलो, एम एन का पुत्र है। ठीक, एम एन का पुत्र है, तो पुत्र कौन है, एम पुत्र है किसका, एन का, तो एन ऊपर आएगा। ठीक, फिर एन प्लस क्यू ले लो, वो ओ, तो प्लस कहाँ पे है, ये रहा प्लस, तो एन ओ की माता है, तो एन माता है किसकी, ओ की, तो ओ कहाँ पे लाओगे, या तो इसके इधर ला सकते हो, इधर ला सकते हो। ठीक, एम ओ की माता है तो एम की भी माता होगी, यानी इसी का भाई या बहन होगा ओ, किसका, एम का। एन जो है वो ओ की माता है, प्लस का अर्थ तो यही तो था, एन प्लस ओ, कहाँ पे है प्लस, एन ओ की माता है। ठीक, एन जो है वो माता है किसकी, ओ की। फिर ओ माइनस पी, तो माइनस का अर्थ कहाँ है, ओ पी का पति है, ओ पति है किसका, पी का। अब देखो क्लियर हो गया, ओ का जेंडर भी हमें पता चल गया प्लस है, और इनकी इन्होंने शादी भी कर दी पी से, और पी से शादी कर दी तो ये कौन होगा, मेल या फीमेल, बोलोगे सर मेल होगा, मेल क्यों होगा, फीमेल होगा। और ये विवाहित जोड़ा हो गया, तो हमसे पूछा गया था पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो पी और एन इनका संबंध पूछा गया है। पी जो है वो एन से क्या किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखो एन के ऐसे समझ सकते हो,
एक माता जी के 2 लड़के थे, उन्होंने एक की शादी कर दी, तो एन की ये तो बहू होगी। ठीक, तो कह रहा है पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो आप ये कह सकते हो पुत्र वधू, ना कि पुत्री, ना कि ससुर, ना कि बहन। ठीक, पुत्र वधू, पी पूछा गया था ना, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहू है किसकी, पुत्र वधू, सॉरी एन की। ठीक, पुत्र की बहू, बहू कहें तो ओ की, पुत्र वधू कहें तो पी की। ठीक, छठे क्वेश्चन पे आयो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में A% B, कह रहा है इसका अर्थ है ए बी की पुत्री है, A-B का अर्थ है ए बी का पति है, A गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, A*B का अर्थ है ए बी की बहन है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर यदि ये चीज दे रखी हो तो DH से किस प्रकार संबंधित है। अब आप इसको भी खुद से लगा के देखो, वीडियो को बंद करो, देखो आप लगा पा रहे हो या नहीं। बहुत ही सरल है, कुछ करना ही नहीं है। डी गुणे ई लो, गुणे का अर्थ देखो, बनाते चले जाओ, जहां आपका फिगर बन गया खुद से कर लोगे। ठीक, अब देखो डी गुणे ई, डी ई गुणा कहाँ है, यहाँ पे है, तो डी ई का पिता है। कौन पिता है, डी, पिता है किसका, ई का, तो ई ऊपर आएगा नीचे, बोलो सर नीचे, डी पिता है तो ई नीचे आएगा, डी, डी गुणे ई, डी गुणे ई, तो डी, डी ई का पिता है। ठीक, ये चीज देखे रहना, नहीं इधर गलती कर दो, प्लस वाला देख लो सर, नहीं सर पति बोल रहा है। ठीक, तो डी ई का, डी ई का पिता है। ठीक, फिर इस पे आ जाओ E माइनस एफ, माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ई एफ का पति है, ई पति है किसका, एफ का। बोलो सर कहने का मतलब ये है कि डी का एक पुत्र था, इन्होंने एक इसकी शादी करा दी एफ से, तो एफ ये फीमेल होगा। ठीक, यानी ये इसकी पत्नी होगी। फिर F%G, F%G, तो F कहाँ गया, ये रहा F%G, तो F G की पुत्री है, F पुत्री है किसकी, G की। ठीक, F पुत्री है किसकी, G की। G का जेंडर अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, मेल या फीमेल। ठीक, इसको नहीं मिला देना तो फिर क्या भाई बहन की शादी हो गई आपस में, ये नहीं मिलेगा। फिर G डिवाइड H, फिर यही तो बचा, F G देख लिया, फिर G H डिवाइड, ये रहा G H की बहन है, तो G का अब जेंडर क्लियर हो गया, G बहन है किसकी, H की। ठीक, अब H का भी जेंडर हमें क्लियर नहीं है, हमसे पूछा क्या गया है, D H से किस प्रकार संबंधित है। D जो है वो H से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, H या तो मेल हो सकता है या फीमेल, लेकिन हमें क्लियर तो है नहीं क्वेश्चन में आंसर ये नहीं दिया, नहीं दे रखा कि H मेल है या फीमेल H। ठीक, तो D पूछा गया H से किस प्रकार संबंधित है। अब ऑप्शन से भी कभी कभी ले लिया करो, देखो D क्या H का पिता है, पहला वाला अगर मिलाओगे, D तो E का पिता है सिर्फ। ठीक, तो ये गलत, पिता का भाई D H, यानी ये पिता का भाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, D H से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो ये भी गलत। फिर कोई नहीं है, छोड़ो, पिता का पिता D H के पिता का पिता कहाँ है, ऊपर होना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था, इसकी एक और संतान होनी चाहिए, तो हम कह देते थे D पिता का पिता है, E के पिता का पिता, तो ये भी नहीं, एक ही बचा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, इसका जेंडर क्लियर होता है, ऑप्शन सही दे रखा, जेंडर ही नहीं क्लियर है तो हम क्या कह सकते हैं, और ऑप्शन हमारे पास है कोई नहीं, तो यही लगा देंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना अगर वीडियो कैसी समझ में आया हो तो। ठीक,
और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा रीजनिंग का टॉपिक चाहिए, आप वो भी ज़रूर कमेंट करना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप डिमांड करेंगे उसकी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।